अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मुदस्सिर साहब, आपका खैर मुकदम है इस प्रोग्राम में। वैसे तो आपका नाम काफ़ी फेमस है हंदवारा में कि आप एज ए बायोलॉजिस्ट काम करते हैं यहाँ पे, आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में आप एक रे ऑफ होप जो है स्टूडेंट्स के लिए, या मैं कहूँगा कि एज ए रे ऑफ इंस्पिरेशन मोटिवेशन स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको सिर्फ एज ए टीचर ही नहीं मानते, बल्कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं, क्योंकि आप बच्चों की जो साइकोलॉजी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है आपके लेक्चर्स का। लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे, वो ये है कि आजकल आप देखते हैं कि जो हमारा यूथ है वो काफ़ी डिमोटिवेट हो चुका है, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या मैं जो यूथ है हमारा, वो ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं। क्या रीज़न हो सकता है? देखो, अगर मैं इस पे बात करूँ, इसके मल्टीपल रीजन है कि आज का जो एडोलिसेंट है या जो यूथ है, स्पेशली जो हमारे पास एज ग्रुप का रिकॉर्ड मिल रहा है वो 12 to 70 ईयर्स का, 17 ईयर्स का मिल रहा है। वो मोस्टली जो इन्वॉल्व है किसमें, ड्रग्स में। क्योंकि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज एक सर्वे कर गए थे 2016 में, तो उनने देखा जो हमारे पास 12 to 17 ईयर्स ओल्ड जो हमारे पास बच्चे हैं, मैनली हम देख रहे हैं 1.9 मिलियन एडोलिसेंट जो है, हमने देखा 30 डे की सर्वे करने के बाद जो इन्वॉल्व है किसमें, ड्रग्स में। इसमें जो रीजंस बहुत सारे हैं। इसका जो पहला रीजन हमारे पास है वो है पीर प्रेशर। देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हम देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी लॉबीज बनाई होती है, बच्चे जो होते हैं एडोलेसेंट, जिन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, अब उन ग्रुप्स का प्रेशर रहता है कि कोई एक बंदा ऐसा होता है विच इज इन्वॉल्व इन ड्रग्स। वो क्या करता है, वो दूसरे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनको भी बोलता है कि आप भी थोड़ा ड्रग्स कर लो, थोड़ा इसमें एंजॉय करते, ये करते एंजॉयमेंट के लिए बाकी चीज़ें। और जब वो उनको दे देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो एक दो बार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लेटर ऑन क्या हो जाते हैं, इस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। पहला रीज़न जो मैं बताऊंगा दैट इज़ ए पीर प्रेशर। जो हमारे पास है, पीर प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप्स में बैठे रहते हैं, अपना ग्रुप, अपना लॉबिज्म बनाते हैं, तो उसका भी इफेक्ट रहता है ड्रग्स के लिए। और सेकंड जो मैं बताऊंगा, जो मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, वो होता है सेल्फ आइडेंटिटी। क्योंकि एडोलेसेंट्स आर फेसिंग द मनी प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इवन दो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उनमें होती हैं, तो या हार्मोनल चेंज उनके अंदर हो जाती है। तो एक चीज़ जो उनमें मेनली जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, दैट इज अ सेल्फ आइडेंटिटी प्रॉब्लम। वो चाहते हैं कि सोसाइटी में मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, लोग मेरा नाम ले, लोग मुझे कुछ समझे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कभी पॉजिटिव वेज या कुछ नेगेटिव वेज का जो है इस्तेमाल करते हैं। जब उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर उनको लगे कि नहीं, कि लोग मुझे मेरी तरफ देखते नहीं, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, तो वो सोसाइटी में जो बैड थिंग्स होते हैं, जो हम बोलेंगे इमोरल या इन सोशल थिंग्स जो होते हैं, वो उन चीज़ों को क्या करते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी ओर। जैसे वो ड्रग्स कर लेते हैं और फिर अपने आप को इस तरह मस्त दुनिया में पाते हैं और खुद चलते रहते हैं रोड पे, बाकी चीज़ों को लोगों को अपने दिखाते हैं कि हम जो है, हम डिफरेंट है बाकी लोगों से। तो उनको ये लगता है कि हम डिफरेंट है बाकी से, अदरवाइज वो क्या हो जाते हैं, वो एक्चुअली हम ये बोलेंगे कि वो एडिक्ट हो गए हैं ड्रग्स के। और मेनली हम ये बोलेंगे सेल्फ आइडेंटिटी को डील करने के लिए पेरेंट का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट का रोल ज़्यादा अच्छा रहे उसके लिए, एक एडोलसेंट को डील करने की, मे बी वो ड्रग्स से जो है बच सकता है। तो एडोलसेंट्स का जो सेल्फ आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, वो भी एक क्या है, अट्रैक्शन है टुवर्ड ड्रग्स। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा, तीसरी चीज़ जो मैं इस पर ऐड करना हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फैमिली प्रेशर। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे पास आ गए, मैंने उनको बोला आप क्यों ड्रग्स के शिकार हो गए, आपने क्यों ये किया वो किया, क्योंकि वी हैव अ सर्वे अबाउट मनी स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या बताया कि हमें फैमिली जो है वो हमें एकेडमिक जो प्रेशर डालती है, मतलब आपको डॉक्टर बनना है तो बनना है, आपको इंजीनियर बनना है तो बनना है। तो जब ये चीज़ें प्रेशराइज की जाती है बच्चे को, और बच्चे को जो सेल्फ इंटरेस्ट है अपना, वो उससे सबसाइड कर दिया जाता है, और वो भी एक रीज़न बन जाता है। मैं बताऊंगा कि वो भी एक रीज़न है कि बच्चे जो है दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ड्रग्स। और तीसरी बात, चौथी बात जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो मेरे हिसाब से मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताऊंगा, कि पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके लिए जो प्रॉपर गाइड होता है वो पेरेंट्स होते हैं। और पेरेंट्स में लैक ऑफ एजुकेशन है इस चीज़ की कि बच्चे को एडोलेसेंस एज में कैसे डील किया जाए, क्योंकि उस टाइम बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंज होती है, बिहेवियरल चेंज होती है, साइकोलॉजिकल चेंज होती है, बॉडी चेंज होती है, फिजिक चेंज हो जाता है, और वो उससे डील नहीं कर पाता। लेकिन एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ तक मैं बताऊंगा, कि वो इस चीज़ के बारे में बच्चे को अवेयर कराए
कि ये फेज जो आपके अंदर जो चेंजेस दिख रही है, ये चेंज जो है टाइम बीइंग के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग योर फेज यू विल बी इन एडल्ट स्टेज, और चीज़ें डिफरेंट होंगी उसके बाद। लेकिन हम एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हम एक बच्चे को ये चीज़ें अवेयर नहीं कर पाते। तो जब ये भी चीज़ें अवेयर नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो है नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इस चीज़ में कि वो अपने आप को, अपने नर्वस सिस्टम को सबसाइड करना चाहते हैं, वो दूसरी दुनिया में रहना चाहते हैं, मस्त दुनिया में जिसको आप बोलते हैं, या तो वो फिर ड्रग्स के शिकार भी हो जाते हैं। और एक चीज़ जो मैं बताऊं जो मैंने सोसाइटी में देखी है कि और क्या रीज़न हो सकता है इसका, और एक रीज़न जो हमारे पास है दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। किसी बच्चे को ज़्यादा पैसे अवेलेबल रहते हैं। अब जब ज़्यादा पैसे, हर एक चीज़ में उसने मज़ा देखा, अब वो चाहता है कि चलो डू समथिंग न्यू, एडवेंचरस, या ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि मैंने इनके साथ डील भी किया कुछ लोगों के साथ। तो जब ये किसी जगह पे जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स पे या किसी भी जगह पे चले जाते हैं, दे मोस्टली टेक द ड्रग्स विद देम। भाई उनको लगता है कि ये हमें एक अलग सी दुनिया में ले जाता है। और जब मनी अवेलेबल हो, पेरेंटल प्रेशर ना हो या पेरेंटल का केयर ना हो, और बच्चे को एक पूरी तरह छूट दी हुई फ्रीडम है इस चीज़ में, उसको पैसा भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स भी उसको है, तो इजीली वो नेगेटिविटी में ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो इजीली वो क्या करता है, वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि सोसाइटी में अगर हम इन जो हम बोलेंगे जो हमारे पास एडिक्टेड पर्सन होते हैं, ड्रग्स के जो एडिक्टेड है, इसके मल्टीपल रीजन मैंने तो कुछ आपको बताया, लेकिन कुछ रीजन फाइनेंशियल रीजंस भी है। अब कोई बंदा ऐसा होता है जो ऐसी सोसाइटी में रह रहा हो, ऐसे फ्रेंड्स के साथ चल रहा हो जिनके पास सब कुछ होता है। अब कोई बंदा ऐसा होता है जो फाइनेंशियली, जिसका जो है फाइनेंशियल वीकर सेक्शन से वो बिलोंग करता है, तो उसका भी एक रीजन बन जाता है क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं रहता है। तो जब वो मेंटली स्टेबल नहीं रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी किसकी ओर चला जाता है, वो भी ड्रग्स की ओर चला जाता है। अब ये मल्टीपल रीजंस है, हम ये बताएंगे अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, ठीक है ना, या हम बोलेंगे पीर प्रेशर है, जिसको हम बोलेंगे फ्रेंडशिप्स में जो एक दूसरे को देते हैं, कोई एक इन्वॉल्व है वो दूसरे को भी देता है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई दैट इज हमारे पास जो एकेडमिक प्रेशर है पेरेंट्स का। चौथी बात जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, या फाइनेंशियल ये प्रॉब्लम्स है, या सेल्फ आइडेंटिटी का इशू है, या एडोलेसेंट्स के अंदर जो चेंज है, इन चीज ये सारी चीज़ें जो है सम अप करके रीज़न बन जाती है किसके, कि हमारे जो बच्चे हैं वो मेनली इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्रग्स में। तो अब जो हम इस पे, मैंने तो इस पे बात की कि हमारे जो बच्चे हैं कैसे ड्रग्स में इन्वॉल्व है, लेकिन हम ये भी इसमें बात करेंगे कि ड्रग्स के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं, और साथ ही में हम ये भी बोल सकते हैं, हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि हम ड्रग्स को कैसे इरेडिकेट करें फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करता जाऊंगा, और आप भी इन वीडियोस को वॉच कीजिए। अगर आपके भी घर के अंदर कोई एडोलेसेंट बैठा है, कोई ऐसा है, तो उसको आप प्रॉपर काउंसलिंग कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस दीजिए उसके एज के अकॉर्डिंग, उसको आप बिल्कुल केयर कीजिए, सेल्फ आइडेंटिटी का उसका ख्याल कीजिए, उसके हार्मोन चेंज का ख्याल कीजिए, सब चीज़ों के लिए उसको सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो आप भी इसको सपोर्ट कीजिए एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एंड आई रिक्वेस्ट mainly द टीचर कम्युनिटी who are teaching these adolescents especially of class 11th and 12th, इनको इस अगर आप इसको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, लेकिन साथ ही में आप इसको मॉरलिटी पे और एडोलेसेंस पे आप इसको थोड़ा सा थोड़ा मोटिवेट करते जाइए, ताकि बच्चे जो हमारे ड्रग्स में इन्वॉल्व है वो इससे क्या हो जाए, वो इससे दूर रहेंगे। और हम ये, मैं लास्ट पे ही बताऊंगा आपको कि आई रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई जो भी मेरे कोलीग्स है, या जो भी मेरे फ्रेंड्स है, जो भी हमारे पास एडोलेसेंट्स है, आई रिक्वेस्ट देम से नो टू ड्रग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।